नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी परिचर्याओं का पालन करके आप अपनी ज़िंदगी स्वस्थ रूप में गुजार रहे होंगे। मैं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन और प्रताप नगर जयपुर में रहती हूँ। मेरा अपना हॉस्पिटल है कान्हा हर्बल मार्ट एंड पंचकर्म हॉस्पिटल, जो कि कुंभा मार्ग प्रताप नगर जयपुर में है। तो कभी भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। और अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया है, उम्मीद है आपको सभी बातें फॉलो कर रहे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने जो भी बातें बताई हैं, दिनचर्या, रात्रिचर्या या ऋतुचर्या, ये सभी लोगों पर लागू होती हैं। स्पेशली फीमेल्स के लिए ही नहीं, ये मेल्स के लिए, बच्चे, बुजुर्ग सभी के लिए लागू होती हैं। लेकिन आज हम जिस परिचर्या की बात करने जा रहे हैं, रजस्वला परिचर्या, वो सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेसिफिक है। तो इस पूरे वीडियो को आप देखते रहें कि मासिक धर्म के समय पर हमें क्या खाना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। इस पूरी जानकारी को हम आज के वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखते रहें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ, तो दोस्तों, अब हम आपके सामने प्रस्तुत हैं रजस्वला परिचर्या के बारे में कुछ बताने के लिए। रजस्वला का मतलब होता है पीरियड्स के 3 दिन। जिसको मासिक धर्म आता है वो स्त्री रजस्वला कहलाती है। तो पीरियड के जो 3 दिन होते हैं उसमें हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि जो आजकल के समाज में इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि पीसीओडी है, एडेनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, बच्चेदानी में गांठ है, या सबसे बड़ी समस्या इनफर्टिलिटी। आज के टाइम में बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, और अगर बच्चे हो भी गए हैं तो आगे चल के अबॉर्ट हो जाते हैं, या फिर उनमें कोई जन्मजात विकृति भी हो सकती है। तो इन सभी चीजों को बचने के लिए हम अगर रजस्वला परिचर्या का यानी कि मासिक धर्म के नियमों का पालन करते हैं तो इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर पे अगर कोई घाव लगता है तो हम उसकी कितनी केयर करते हैं। उस टाइम शरीर में घाव लगा है तो हम सोचेंगे कि हमें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, उस टाइम हम एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे। उसी तरह से जो ये मासिक धर्म है, ये भी एक तरह से इंटरनल चोट का ही टाइप है, इंटरनल इंजरी है। तो इस टाइम में भी महिलाओं को चाहिए कि कम से कम 3 दिन के लिए रेस्ट करें। बहुत ज्यादा भागम भाग या उछल कूद इस तरह का जो है दिनचर्या ना अपनाएं। जैसे हाउस वाइफ्स हैं तो उनको भी घर का पूरा ही काम करना होता है और उन्हें आराम नहीं मिलता है। जबकि हमारे पुराने जमाने में जब हमारी पूरी जो है जॉइंट फैमिली होती थी तो उस टाइम पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी, आराम से महिला 3 दिन के लिए रेस्ट कर सकती थी। लेकिन आजकल चूंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, महिलाओं के ऊपर बर्डन भी ज्यादा आ गया है, उन्हें घर की, बाहर की सभी जिम्मेदारियां जो है संभालनी होती है। तो उस टाइम पर बिल्कुल अक्षरशः जो है रजस्वला परिचर्या का पालन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो हमारे कुछ नियम हैं उन्हें हमें फॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि जब जो मासिक धर्म के 3 दिन होते हैं उसमें सबसे पहला है इंपॉर्टेंट रोल डाइट का। आप बिल्कुल लाइट, जो इजीली डाइजेस्टेबल डाइट है उसी का सेवन करें। मतलब जो पीरियड्स के टाइम पर हमारी अग्नि बिल्कुल मंदे हो जाती है, शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, एक तरह से हम लोग चोटिल अवस्था में होते हैं, तो उस टाइम पर अग्नि को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करने वाली जो चीजें हैं वही हमें खानी चाहिए, जिसके के लिए लाइट फूड सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। और इसके अलावा हमारे कुछ जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें आचार्यों ने बताया है कि हविष्यन यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खाया गया अन्न जो है वो पीरियड्स के टाइम पे सबसे अच्छा रहता है, जिसमें कि मुख्यतः जौ का सेवन हमें पीरियड्स के 3 दिन जरूर करना चाहिए। जौ नहीं खाते हैं तो चावल का भी सेवन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हल्की सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, परवल, कद्दू, इस तरह की सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। अब पूछेंगे जौ को कैसे सेवन करना है, तो जौ का जो है दूध में उसको उबाल लीजिए, खीर बना के खा लीजिए। खीर बना के नहीं खा सकते हैं तो जौ का दलिया बना लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा घी और दूध अच्छे से डाल सकते हैं। फीका दलिया अगर अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा सा मिश्री भी उसमें डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाइएगा। और बाकी इसी तरह से आप चावल की खीर बना के उसके अंदर भी थोड़ा सा घी डाल के ले सकते हैं, या फिर लौकी तोरई की जो सब्जी है वो कम मिर्च मसाले की, तो इस समय पर नमक और मिर्च का भी कम ही सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज है कि रेस्ट कितना करना चाहिए। तो इस टाइम पर पीरियड्स के 3 दिन में हमें बहुत ज्यादा भागम भाग नहीं करनी चाहिए। हालांकि जनरली हम सभी वर्किंग हैं
और घर में भी हमें सभी काम करना पड़ता है, हाउसवाइफ है तो भी घर में सब काम करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें कि उन 3 दिनों के लिए हम अपना बाहर जाना अवॉइड करें। अगर जॉब पर जाना है तो ठीक है, जाना ही है, कोशिश करें मेंस्ट्रुअल लीव मिल जाए, नहीं मिलती है तो भी जैसे जर्क वगैरह से बचें, थोड़ा सा आराम से चल करके जाएं और अपना बाकी टाइम में रेस्ट करें, कहीं और जाने का घूमने फिरने का प्रोग्राम नहीं बनाएं। तो इन थोड़ा सा चीजों का अपने को पालन करना चाहिए। बहुत हैवी एक्सरसाइज है, अपना डेली रूटीन में जैसे हमने बताया दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना है, लेकिन जो ये 3 दिन होते हैं यानी 30 में से 27 दिन आपको जो करना है करिए, लेकिन जो 3 दिन होते हैं उसमें बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करें। सिंपल जो योग प्राणायाम है जैसे कि सुखासन में बैठना है, पद्मासन में बैठना है या फिर वज्रासन में बैठना है, शवासन करना है, ये रिलैक्सिंग जो पोज है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, नॉर्मल जो बैठे हुए हम हैं वो काम हम कर सकते हैं। जितना हो सके हमें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि दिन में सोना है, दिन में नहीं सोना है। अपना इजी जो भी काम है वो आप करते रहिए। तो उसके बाद जो है 3 दिन के बाद अपनी डाइट को धीरे धीरे करके थोड़ा सा हैवी कर सकते हैं। हैवी का मतलब ये नहीं कि पूरी सब्जी हलवा खाना है, अपना नॉर्मल सब्जियां नमक मिर्च वो धीरे धीरे करके शुरू कर सकते हैं। बाकी जितना हल्का खाना लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। स्पेशली जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जिनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, वो कोशिश करें कि इस डाइट को थोड़ा सा बढ़ा दें। जैसे 12 दिन तक, 10, 11, 12 दिन तक जो है इस डाइट को फॉलो करें। एक टाइम आप अपना नॉर्मल खाना ले लें, एक टाइम सिंपल जौ के दलिए पर रहें, तो उससे क्या है कि वेट भी घटेगा और फर्टिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा जैसे जो स्पेशली डिस्मेनोरिया की बच्चियां होती हैं, आज के टाइम में डिस्मेनोरिया बहुत कॉमन हो गया है। बच्चियों को क्या है कि बस कुछ भी पालन नहीं करना, एक ऐड दिखा दिया उसमें आप पीरियड्स के टाइम में खेलो कूदो कुछ भी करो, तो वो गलत है। तो बच्चियों को हमें ये समझाना है कि आप इस टाइम पर रेस्ट करो, उछल कूद नहीं करो, डाइट है, बीच बीच में गुनगुना गर्म पानी पीते रहो 3 दिन और हल्की डाइट लो। तो जब वो बच्चियां ये सब फॉलो करेंगी तो आपको डिस्मेनोरिया के लिए या हेवी मेंसेस के लिए कोई दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 3 महीने इसको फॉलो करके देखो, आपको आराम से फर्क दिखाई दे जाएगा कि नहीं हम वाकई में इसे फॉलो करते हैं तो हमें लाभ होता है। तो ये जो है बहुत आसान शब्दों पे मैंने आपके सामने रजस्वला परिचर्या को सामने रखा है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इन पीरियड्स के 3 दिनों में ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है और हम जो है सेक्स में रहते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं और वात का भी प्रकोप हो जाएगा, जिससे कि बाकी जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं वो भी होने लगेंगे। तो इन सब चीजों का आप थोड़ा सा पालन करते हुए स्वस्थ रहने के लिए रजस्वला परिचर्या को भी फॉलो करें। और इससे संबंधित कोई और परेशानी है, कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।